चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम लोग आज देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर के समय में शासन किस प्रकार का था। ठीक है। तो पहला है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, देखेंगे राजा का शासन कैसा था। जो राजा था वो सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी था। मीन्स वो सबके का सेंटर में था और सबके का हेड था, मेन था राजा। और उसके चारों ओर थे उसके प्रजा। ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हुआ करता था। किंग जो था वो न्यूक्लियस था। ठीक है। कौशल्या के हिसाब से, कौटिल्य यानी उनका नाम चाणक्य भी कहा गया है, उनके हिसाब से 7 एलिमेंट्स थे स्टेट के। सप्तंग थ्योरी जिसे कहा गया है। राजा जिसको कि किंग कहा जाता था। अमात्या जिसको कि सेक्रेटरीज जो थे। जनपदा जो कि टेरिटरी के ऊपर देखते थे, टेरिटरी था जो जगह था जनपद। देन दुर्ग यानी फोर्ट। कोशा यानी द ट्रेजर। एंड सेना आर्मी। एंड मित्र फ्रेंड। ठीक है। तो नॉर्मल भाषा में हम लोग को ये पता है राजा मतलब किंग होता है। एंड जनपद हम लोग पढ़ लिए हैं कि जनपद जो था वो राज्य था। जो बड़ा बड़ा राज्य होते थे उनको महाजनपद कहा जाता था। दुर्ग यानी किला, फोर्ट। ठीक है। कोश मतलब ट्रेजरी, ट्रेजर जो संपत्ति, धन संपत्ति जो भी था राजा का। सेना यानी आर्मी, और मित्र यानी दोस्त। ठीक है। किंग जो था वो सातों एलिमेंट का सोल था। मतलब अगर ये सब सातों एलिमेंट एक जगह पे है तो किंग क्या करता था। किंग सबको को एक जगह पे बनाए हुए रखता था। और वो सोल था, उस चीज का आत्मा था। मंत्री परिषद में देखते हैं तो किंग का मंत्री परिषद भी हुआ करता था, जिसमें युवराज थे, पुरोहित थे तथा सेनापति थे। युवराज मतलब द क्राउन प्रिंस। ठीक है। मतलब जो बेटा उनका होता था। पुरोहित द चीफ प्रीस्ट, जो मुख्य जो पुजारी है उनको पुरोहित कहा गया है। और सेनापति कमांडर इन चीफ। और उनको छोड़ करके और भी कई सारे मिनिस्टर्स यानी मंत्री उसमें रहते थे, मंत्री परिषद में। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नाम दिया गया है। जैसे सन्निधता मतलब जो चीफ ट्रेजरी ऑफिसर जो है, जो धन संपत्ति का रखवाला है, चीफ मुख्य जो प्रमुख इंसान है। समहर्ता जो जनरल, कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। टैक्स ये सब चीज जो कलेक्ट करेगा उसको। ठीक है। तो आज का टाइम में जिसको कलेक्टर कहा जाता था, ठीक है, तो उस टाइम में समहर्ता। व्यवहारिका तो धर्मस्थीय न्यायालय, सिविल कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है। व्यवहारिका यानी उसको धर्मस्था भी कहा गया है। प्रदेशता ये क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ कंतक शोधन न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट के। ये सिविल कोर्ट के हैं, ये क्रिमिनल कोर्ट के हैं। देन धम्म महामंत्र। धम्म महामंत्र एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया था अशोका के द्वारा, जिसमें कि उनका दो काम हो रहता था। एक तो धम्म, धर्म को जो स्प्रेड करना, और दूसरा है कि नॉर्मल जो कॉमन लोग हैं उनका देखभाल करना। ठीक है। नेक्स्ट और एक है राष्ट्रपला। एक मिनट दोस्तों, मार्कर, हाँ ठीक है। राष्ट्रपला वाइस रॉयज इन चार्ज ऑफ प्रोविंस। प्रदेशिका मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम जो है आजकल के। और वाइसरॉय इन चार्ज ऑफ प्रोविंस, कोई भी छोटा छोटा राज्य का जो देखभाल करेगा वाइसरॉय, उनको कहा गया है राजूकाज। लेटर डे पटवारीज। और ये लोग क्या, राजूकाज जो था पुराने जो टाइम में, राजूकाज जो थे वो आजकल के पटवारी के हिसाब से है। तो जो जमीन, खेती बाड़ी, जमीन का सर्वे करेगा कि कितना किसका जमीन है। युक्ता सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो पैसा वैसा ये सब का ध्यान रखेगा। स्थनिका गोप नागरक अक्सपल। देखिए ये सब नॉर्मल कुछ कुछ चीजें हैं जिनको आप याद रखना है। इतना लेटर वाला को याद रखने का जरूरत नहीं है, जितना याद रहे ठीक है। बट स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाला सन्निधता, समहर्ता, व्यवहारिका, प्रदेशता, धम्म महामंत्र, राष्ट्रपला, प्रदेशिका, राजुकास, युक्ता, स्थनिका, गोपा, नागरिका, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग देखिए तो हम लोग जानते हैं कि मौर्यन एम्पायर जो था वो काफी ज्यादा बड़ा स्प्रेड हुआ था। ठीक है। खाली इंडिया में नहीं, बट ये आज तक ये पाकिस्तान तरफ भी ये स्प्रेड था पहले। ठीक है। तो साउथ में हालांकि ये काफी ज्यादा एरिया ये नहीं ले पाया। साउथ में अगर आपका एक्सटेंशन देखे तो इस तरह का साउथ अगर रहेगा, इधर आपका श्रीलंका है, तो साउथ में काफी ज्यादा एक्सटेंशन नहीं ले पाया था। बट फिर भी ये बहुत सारी जगह को कवर किया हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्दर्न प्रोविंस जो था उसका उत्तरपथ। उत्तरपथ माने नॉर्दर्न प्रोविंस, उसका उसका कैपिटल क्या था, तक्षशिला। ठीक है। अवंती राष्ट्र यानी द वेस्टर्न प्रोविंस जो है नॉर्दर्न साइड में, यहाँ पे उसका कैपिटल था तक्षशिला। ठीक है। ये है नॉर्दर्न, ये है वेस्टर्न। वेस्टर्न साइड में क्या था उनका प्रोविंस, उनका प्रोविंस था उज्जैन। ठीक है। यहाँ पे उनका कैपिटल था उज्जैन। ईस्टर्न और सेंट्रल प्रोविंस उनका एक ही है, जो कि प्राची।
प्राची जो है मतलब ईस्टर्न और सेंट्रल प्रोविंस, मतलब ये कहीं ना कहीं ये रीजन वाला जो प्रोविंस था ये था पाटलिपुत्र। ठीक है। नेक्स्ट ईस्टर्न प्रोविंस जो था जिसको कि कलिंगा था, मतलब आज का जो ओडिशा टाइम में था, तो वो तोसाली, इधर आपका तोसाली हुआ करता था। एंड दक्षिणापथ मीन साउदर्न साइड में आपका सुवर्णगिरी। ठीक है। तो जूनागढ़ का रॉक एडिक्ट के हिसाब से, रॉक एडिक्ट मतलब जो रॉक में जो लिखा गया, पत्थरों में लिखा गया रहता है, तो उसके हिसाब से कहाँ का रुद्र दमन का, सौराष्ट्र का, वहां देखिए अकॉर्डिंग टू द जूनागढ़ रॉक एडिक्ट ऑफ रुद्र दमन, सौराष्ट्र जो है वो पुष्यगुप्ता, यानी एक वैश्य रूलर थे उस टाइम के, पुष्यगुप्ता थे चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पे, तो वो वहां पे सौराष्ट्र को गवर्न करते थे। ठीक है। तो ये छोटा सा एक चीज यहाँ पे दिया गया है याद रखने के लिए। और अशोका के टाइम में कौन थे तब, अशोका के टाइम में तुथस्प। ठीक है। तो चंद्रगुप्त के टाइम में सौराष्ट्र को गवर्न, सौराष्ट्र का देखभाल कौन करते थे, पुष्यगुप्ता। एंड अशोका के टाइम में वहां के राजा तुथस्प हुआ करते थे। आइए कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, छोटा छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है इसमें। एक है चक्र मीन्स प्रोविंस, ठीक है, अपना जो स्टेट है, राष्ट्रपाल और कुमारा। ठीक है। नेक्स्ट आहार और विषया जो कि डिस्ट्रिक्ट है अपना, प्रदेशिका एंड राजुका। संग्रना 10 विलेजेस का ग्रुप को गोप कहा जाता था, गोप उसका हेड था। ग्राम, ग्राम जो था, ग्राम का ऊपर मालिक कौन था, ग्रामिका। तो चक्र जो एक छोटा सा प्रोविंस है उसका मालिक कौन हुआ करता था, राष्ट्रपाला यानी कुमारा कहा जाता था। आहार यानी विषय का मालिक कौन हुआ करता था, प्रदेशिका, एडमिनिस्ट्रेटिव मालिक। ठीक है। एंड रजुका जो रहते थे वो लैंड रेवेन्यू के मालिक। संग्रहणक हक के मालिक कौन रहते थे, मतलब उनके जो मुखिया गोप, और ग्राम के ग्रामिका। है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं। कौशल्य के हिसाब से जो सिटी था वो, मतलब जो एरिया था वो एक नागारक में था, एक सिटी था, और उसमें एक सिटी सुपरिटेंडेंट हुआ करता था। एक नगर का जैसे रहता है ना सुपरिटेंडेंट, उसी तरह से एक सिटी का सुपरिटेंडेंट हुआ रहता था, जिसका मुख्य काम था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये चीज को बनाए रखना। मेगास्थनीज से हम लोग को मिलता है कि 6 कमिटीज थे, 5 5 सदस्य थे हर कमिटी में, और उनका काम था, पहला तो है इंडस्ट्रियल आर्ट्स, ठीक है, पेंटिंग वुंटिंग आर्ट्स सब में। दूसरा था एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स, जो कोई भी बाहर से आए हुए हैं उनका एंटरटेनमेंट, उनका मनोरंजन के लिए। तीसरा था बर्थ एंड डेथ जो भी हो रहा है उसका रजिस्ट्रेशन के लिए। फोर्थ थे ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, किस तरह से अपना संपदा बनाए रहेगा, किस तरह से अपना जो ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहेगा, ये सब चीज देखना है। फिफ्थ जो थे पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। एंड सिक्स जो थे कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। ठीक है। एंड आर्टिकल सोल्ड। तो टैक्सेस किस तरह से लिया जाता था, जो भी मान लीजिए कि किराया, मेरा खरीदारी था 10 रुपए का, तो टैक्सेस मेरे से कितना लिया जाएगा, 1/10। ठीक है। तो 1/10 का मतलब 1 रुपया का वो लोग टैक्सेस लेते थे। उसी प्रकार अगर 100 रुपया का होगा तो इधर 10 रुपये का टैक्स लेंगे। तो टैक्सेशन इस तरह से चलता था। तो 6 सिस्टम थे, 6 कमिटी थे, और हर कमिटी में कितने कितने मेंबर थे दोस्तों, हर कमिटी में 5 5 मेंबर हुए करते थे। तो तब का टाइम में हम लोग देख सकते हैं कि काफी ज्यादा डेवलप हुआ करता था ये रीजन। नेक्स्ट आर्मी में देखेंगे तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा बड़ा आर्मी रखता था। ठीक है ना, इसीलिए जो थे एक इन्वेडर आए थे, एक इन्वेडर आए थे, बट वो आ नहीं पाए। क्या था उनका नाम, कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर आपको याद है, पर हम लोग पढ़े हैं पहले बार में, पिछले बार में। ठीक है। तो उनका एक नेवी हुआ करता था। एंड मेगास्थनीज के हिसाब से आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन जो था उनमें 30 ऑफिसर्स थे जो कि डिवाइडेड थे 6 कमिटी में, और ईच कमिटी में क्या हुआ, 5 मेंबर। तो आर्मी 6 कमिटी क्या क्या थे, एक थे इन्फेंट्री, दूसरे थे कैवेलरी, तीसरे है एलिफेंट्स, चौथे है चैरियट्स, नेवी एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो कुछ कुछ जो कैवेलरी थे वो लोग, कुछ कुछ जो इन्फेंट्री थे, जो मीन्स आर्मी के जो सदस्य थे वो चल चल के, पैदल रहता है ना, पैदल ऐसे चल चल के जा रहे हैं, यहाँ पे वो हाथ में कवच अपना पकड़े हुए हैं और यहाँ पे तलवार पकड़े हुए हैं। तो कुछ कुछ इस तरह के थे। कुछ कुछ घुड़सवार थे, कुछ कुछ एलिफेंट के हाथी के ऊपर बैठते थे, कुछ कुछ रथ में बैठ के जाते थे, कुछ कुछ नेवी थे, कुछ ट्रांसपोर्ट में भी थे। ठीक है। तो उनका जो था ये सब इस तरह से डिवाइडेड था आर्मी। एंड मौर्यन पीरियड में 2 टाइप्स ऑफ गुध पुरुषस यानी डिटेक्टिव्स भी थे। एक थे संस्थान और दूसरे थे संचारी। ठीक है। संस्थान मतलब वो एक ही जगह में उनको बैठाया जाता था, एक ही जगह के लिए उनको रख दिया जाता था कि तुम बस इस एरिया का तुम डिटेक्टिव हो, कुछ भी होगा, कुछ भी तुमको खबर आएगा तुम यहाँ से बैठ के बता देना। और एक संचारी जो कि घूमते रहेगा आपके पीछे पीछे। ठीक है ना। तो वो संचारी वैंडल डिटेक्टिव था। इकोनॉमी अगर देखेंगे तो
ऑलमोस्ट सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टेट कंट्रोल करता था, मतलब सारा राज्य के हाथ में था। ठीक है, किंग जो भी बोलेगा जितना था उसी के हाथ में था। टैक्स कलेक्शन जो था वो 1/4 टू 1/6 था प्रोडक्शन का। तो मान लीजिए आपका 6 किलो का फसल हुआ है, तो उसका 1/6 ये माने उसका 1 किलो जो है वो उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो आपका टैक्स था। वो तो वो वेरी करता था, कभी कभार 1/4 1/6 रहता था। स्टेट ऑल्सो देखें तो उसमें इरिगेशन फैसिलिटीज जो भी थे और वाटर टैक्स भी चार्ज किया जाता था। ठीक है ना, तो ये चीज को एक बार थोड़ा सा आप याद रखिए कि तब के पानी वाला टैक्स भी तब था। टोल्स जो थे वो कमोडिटीज पे कोई जगह खरीदारी पे ये सब चीज का टोल गेट कलेक्शन में होता था, गेट में कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट का मोनोपोली हुआ करता था। माइनिंग, फॉरेस्ट, सॉल्ट, सेल ऑफ लिक्विड, मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स, तो इसमें कोई प्राइवेट बॉडी तब नहीं था। जो है मालिक मेरा मौर्यन एम्पायर का जो स्टेट है, उसका जो टोटल जो स्टेट्स हैं। ठीक है, तो अभी स्टेट मतलब अलग हो जाता है। अभी अपना स्टेट मतलब हम लोग उसको ले लेंगे जैसे यूपी एमपी ये सब अपना स्टेट होता है, बिहार झारखंड। बट तब का स्टेट नहीं, स्टेट मीन्स तब का वो पूरा डायनेस्टी को बोल रहा है। तो जो डायनेस्टी हुआ करता था उसका फुल कंट्रोल था माइनिंग के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, सॉल्ट के ऊपर एंड शराब का सेल के ऊपर, आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। चलिए देखते हैं कुछ कुछ चीजें जहाँ पे सौगौरा। सौगौरा कहाँ पे है दोस्तों? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। तो वहां का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है। एंड महास्थाना एक है जो कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में है, वहां पे भी कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं। तो ये सब दिखाते हैं कि कोई भी एक अगर दुर्दशा आ जाता है, कोई बुरा हालत कंडीशन आता है जिसको फेमिन कहा गया है, उसमें ये लोग किस तरह से अपना रिलीफ मेजर्स को अपनाते हैं। ठीक है, और कैसे उस फेमिन से बचते हैं। दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, एक था भरूच और एक था सुपारा। ठीक है, भरूच और सुपारा जो थे वो वेस्टर्न कोस्ट में थे। ठीक है, भरूच और सुपारा वेस्टर्न कोस्ट में थे। वेस्टर्न कोस्ट मतलब दोस्तों ये वाला अपना वेस्टर्न कोस्ट होता है, सॉरी। ये जैसे आपका गुजरात हो गया, तो ये वाला जो रीजन है इस साइड आपका वेस्टर्न कोस्ट है। और ईस्टर्न कोस्ट में आपका कौन सा था? ईस्टर्न कोस्ट में आपका था तम्रलिप्ति, बंगाल में। ठीक है, मौर्यन पीरियड में पंच मार्क्ड कॉइन्स यूज किया जाता था, मोस्टली सिल्वर का। और ये कॉमन ट्रांजेक्शन्स में यूज होता था। ठीक है, सिल्वर कॉइन जो था वो पंच मार्क थे। पंच मार्क मीन्स इस तरह का कॉइन रहेगा उसमें एंड देन इसमें एक गड्ढा रहेगा, या तो इस तरह का या फिर उसमें इस तरह का छोटा सा एक गड्ढा रहेगा। तो इसको पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता था। सोसाइटी के बारे में देखते हैं दोस्तों, चलिए। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्ता। देखिए ये जो थे इज नॉट एज रिजिड ऑन द वर्ण सिस्टम। तो अलग अलग जो राइटर्स पहले लिखे हुए हैं, जो कि हम लोग वैदिक लिटरेचर में पढ़े हैं कि वर्ण सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट था, इस दौरान में नहीं था। ठीक है ना, तो अर्थशास्त्र जो कहा गया है वो शूद्रस को आर्यन कम्युनिटी के हिसाब से वो माना है। ठीक है, डिस्टिंग्विश फ्रॉम मलेच्छा और नॉन आर्यन कम्युनिटी। तो ये लोग शूद्रस को लो कास्ट हाई कास्ट इस तरह से ना डिवाइड करके आर्यन नॉन आर्यन में कर दिए हैं। ठीक है, एंड वैश्यास के बीच में जो गैप बना हुआ रहता था तथा शूद्रस के बीच में जो गैप बना रहता था उसको ये लोग हटा दिए हैं। ठीक है, उस टाइम में वैश्यास का एक अलग पोजीशन, शूद्रस का उसका अलग पोजीशन, ब्राह्मणस का अलग पोजीशन, क्षत्रियस का अलग पोजीशन। तो ये जो गैप था शूद्रस और वैश्यास का ये हट गया है कहीं ना कहीं, देखिए। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है रिडक्शन ऑफ गैप बिटवीन वैश्यास एंड दी शूद्रस। वैश्यास कौन थे? जो कि अपना ट्रेड में और कल्टीवेशन में ये सब में ध्यान रखा करते थे। एंड शूद्रस भी कुछ कुछ थे जो कि अभी एग्रीकल्चरिस्ट बन गए हैं और अभी मटका उटका घड़ा, हैंडमेड आर्टिकल आर्टरीज ये सब चीज बनाते हैं। ठीक है, मेगास्थनीज जो थे वो इंडियन सोसाइटी को 7 भागों में डिवाइड किए हैं। फिलोसोफर्स, फार्मर्स, सोल्जर्स, हर्ड्समैन, आर्टिशियंस, मैजिस्ट्रेट्स, काउंसलर्स। चलिए एक एक के बारे में देखते हैं कि ये जो क्लास के विषय में डिवीजन है वो किस हिसाब से है। ये जो क्लास है ये डिवीजन इकोनॉमिक हिसाब से है और सोशल हिसाब से नहीं। कौन क्या काम कर रहा है उस हिसाब से नहीं, जो कि वर्ण सिस्टम जो था ये लेटर वैदिक पीरियड में जो आया था इस हिसाब से नहीं, बट इकोनॉमिक कंडीशन से। कई लोग फिलोसोफर्स थे जो कि किताब उताब लिखने और ये सब चीज ज्ञान बांटने ये सब चीज में वो लोग ध्यान दिया करते थे। कई लोग फार्मर्स थे, खेती बाड़ी। कई लोग सोल्जर्स थे, कई हर्ड्समैन थे। हर्ड्समैन मीन्स गाय बछड़ा ये सबको ये सब का देखभाल करना, उन सबको चराने के लिए लेना, ठीक है, चार के लिए। देन आर्टिशियंस मीन्स वही अपना हैंडीक्राफ्ट्स। मैजिस्ट्रेट्स एंड काउंसिलर्स। ठीक है, डॉम मेगास्थनीज स्टेटेड दैट देयर वर नो स्लेवरी इन इंडिया। मेगास्थनीज कहते हैं अपनी किताब में कि स्लेवरी नहीं था तब का टाइम में। स्लेवरी मतलब किसी का नौकर बनना,
बट इंडियन सोर्सेस में मिलता है कि मौर्यन पीरियड में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लेवरी था, और मेगास्थनीज जो थे उनका ये ही सोच था कि स्लेवरी जो था वो वेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता था फुल लीगल सेंस में, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बट आपको स्लेवरी का हम लोग को सोर्सेस में मिला है कि तब का टाइम में भी स्लेवरी हुआ करता था। वोमेन का देखें तो उनका हाई पोजीशन हुआ करता था, ठीक है, और फ्रीडम भी उनको काफी ज्यादा था तब के टाइम में। कौटिल्य के हिसाब से वोमेन को डिवोर्स और रीमैरी का ये दोनों का परमिशन था, ठीक है। और वोमेन वेर एम्प्लॉयड एज पर्सनल बॉडीगार्ड्स ऑफ द किंग, किंग के बॉडीगार्ड्स, स्पाइज, ठीक है। स्पाइज कितने प्रकार के हम लोग पढ़े हैं? 2 प्रकार के, ठीक है ना, याद है ना, अभी हम लोग पढ़े हैं। और अदर रोल्स में भी वोमेन को एम्प्लॉय किया जाता था, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं मौर्यन आर्ट के बारे में। आनंद कुमार स्वामी जो है वो मौर्यन आर्ट को क्लासिफाई किए हैं 2 भागों में, ठीक है। एक तो है राज दरबार वाला आर्ट, दूसरा है नॉर्मल फॉल्क आर्ट, पॉपुलर आर्ट जो है। राज दरबार वाला आर्ट में चंद्रगुप्त मौर्य के जो रॉयल पैलेस है, ठीक है ना, कुम्हारर पटना में और पाटलिपुत्र में, वहां पे जो आर्ट दर्शाया गया है, प्लस अशोकन पिलर्स में, गुफाओं में, स्तूपा में, ये सब आर्ट जो भी दर्शाया गया है इसको रॉयल आर्ट में गिना गया है। और पॉपुलर आर्ट आर्ट में है आपका जो फिगर स्कल्पचर रहेगा यक्षिनी का, ठीक है। यक्ष ऑफ परखम, यक्षिनी ऑफ बिसगार, यक्षिनी ऑफ दीदारगंज, टेराकोटा ऑब्जेक्ट, ये सब चीज नॉर्मल नॉर्मल जो चीजें हैं इसको पॉपुलर आर्ट में दिया गया है। मौर्य जो थे वो स्टोन मशीनरी जो है उसको लार्ज स्केल में अशोका के टाइम में वो इंट्रोड्यूस किया है। तो स्टोन मशीनरी थोड़ा सा वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टोन पिलर्स, वुडन पिलर्स, सीलिंग, ये सब चीज, 80 पिलर हॉल, ये सब चीज कुम्हरार पटना में दिखाई दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर देखिए तो ये सब चीजें जो है जो मास्टरपीस है, सब चीज सैंडस्टोन का बनाया हुआ पिलर्स, ठीक है, एंड लायंस और बुल्स, ये सब चीज जो जो भी ये सब जो दर्शाया गया है ये सब दिखाता है कि कितना स्टेट ऑफ आर्ट उनका, ये सब अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। स्टेट ऑफ आर्ट उनका कितना बढ़िया था उस टाइम में। 4 लायन कैपिटल एट सरनाथ एंड सांची, आज भी हम लोग इसको 4 लायन को यूज कर रहे हैं, कहाँ पे यूज कर रहे हैं उसको आप ध्यान में रखिए थोड़ा सा। लायन कैपिटल ऑफ सरनाथ वॉज अडोप्टेड एज नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को इसमें और भी एक दिन है जहाँ पे हम लोग का प्रियम्बल लागू हुआ था, ठीक है। तो उस दिन हम लोग इसको भी अडॉप्ट किए हैं। सिंगल लायन कैपिटल एट रामपुर व लौरिया नंदनगढ़, सिंगल बुल कैपिटल एट रामपुर व, ठीक है। तो ये सब चीज कुछ कुछ वहां पे मिले थे। और देखते हैं और उसमें का क्या था, कार्व्ड एलिफेंट एट धौली, धौली अभी भी हम लोग कार्व्ड एलिफेंट के लिए फेमस है। एंग्रेव्ड एलिफेंट एट कालसी। तो मॉडर्न पीरियड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो लोग कार्विंग से बहुत बड़े बड़े चीज बनाते थे। तो ये लोग रॉक कार्विंग करके वो लोग केव बना लेते थे, ठीक है, मॉन्क को रहने के लिए। एग्जाम्पल जैसे है बराबर केव्स, सुदामा वर्ल्ड हाउट चौपदैट करना, ऋषिलोमेस इन गया अशोकन, ठीक है। तो और भी कुछ एग्जाम्पल है जैसे नागार्जुनी केव्स इन गया दशरथ। तो स्तूपास वर बिल्ड थ्रू आउट द एम्पायर टू एंश्राइन द रिलिक्स ऑफ बुद्ध, वन ऑफ द फेमस आर एट सांची। तो सांची स्तूपा और भरूता स्तूपा ये दोनों कुछ कुछ फेमस स्तूपा है, तो इनका भी बना, ये चीजें भी बनाई जाती थी उस टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं दोस्तों हम लोग मौर्यन एम्पायर को। उसके बाद हम लोग शुंगा डायनेस्टी, कनवा डायनेस्टी, सतवाहना डायनेस्टी, ये सब डायनेस्टी हम लोग तब सतवाहना डायनेस्टी भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज आते हैं हम लोग का पोस्ट मौर्यन पीरियड में, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, इसको और एक बार पढ़ लीजिए।